हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 to the power n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो एंड करेगा 0 से? आई मीन यदि अगर आप लिखते हो 3 to the power 3, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे n के जगह तो 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? 3 इंटू 3 इंटू 3, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल इट बी एंड विद द 0, लाइक 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो ये तो एंड कर रहा है 7 से, बट वही प्रूफ करना है कि क्या 6 to the power n के लास्ट में 0 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि 0 कब होता है। 0 तभी होता है जब 2 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तभी एक 0 मिलता है, ठीक है? जब भी किसी भी फैक्टराइजेशन में एक 2 होता है और एक 5 होता है, तो एक 0 मिलता है। एक 0 मिलने के लिए कम से कम हमें एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, ठीक है? उसी तरह से अगर कभी भी पूछता है कि 2 जीरो के लिए क्या चाहिए, तो 2 जीरो के लिए कम से कम 2 होना चाहिए और 2 5 होना चाहिए, ठीक है? So then we will get 100. So these are the fundamental. So now let's solve the question. Okay, as it is asking about the 6 to the power n, तो अब हम 6 to the power n को फैक्टराइज करेंगे। यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 and both are prime numbers, right? And power n. Now we can write 2 to the power n into 3 to the power n. Here we can see here 2 is available but there is no 5। अगर इसमें एक और 5 होता तो फिर ऑफ कोर्स इसके लास्ट में 0 होता, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। ओके, सो द ओनली प्राइम so the only primes in the factorization of 6 to the power m are 2 and 3। हमें केवल 2 और 3 मिला है, ठीक है? एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization six to the power n. So there is no natural number n for 6 to the power n ends with the digit 0. Okay, so moving towards the next question, and that is 6. Explain why 6 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Okay, हमें ये शो करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होने का कंडीशन क्या है? अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 खोलोगे, उसमें थ्योरम 1.2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई एम रीडिंग आउट फॉर यू। Every composite number can be expressed as a product of prime. Every composite number can be expressed as a product of prime. अगर हम इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, देन वी कैन प्रूव इट दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स 7 इंटू 11, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है? ये मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से 13 को, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो यहाँ से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है?
यदि हम इसमें से हम 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 11, ओके। और जब बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना, कॉमन। ये हो गया 13 हमारा कॉमन, ओके। अब हम इसको लिख सकते हैं 11 7 जा 77, 77 प्लस 1 इंटू 13, इसको लिख सकते हैं 78, 77 प्लस 1 78 इंटू 13, राइट। If we will factorize the 78, we will get 2 इंटू 3 इंटू 13 और ये वाला फिर 13, ठीक है। नाउ वी कैन राइट डाउन 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर. As you can see, we have represented this number into the product of prime numbers, so it is proved that these numbers are composite number. Here we can write, since 7 into 11 into 13 plus 13 can be expressed as product of prime, so it is a composite number. ओके चलो अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसे भी हम कंपोजिट नंबर प्रूव कर देते हैं, ओके। ओके सो सेकेंड वन इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब हम देख सकते हैं 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 5 है, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और चूंकि हम कॉमन ले रहे हैं 5 तो 5 बाहर में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1008, और ये हो गया क्या +1 इंटू 5, ओके। अब हम इसको लिख सकते हैं 1009 इंटू 5. अब 1009 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. अब क्योंकि हम इस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हेंस इट इज प्रूफ दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमारा थ्योरम 1.2 यही कहता है कि जब भी हम कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है समझने की, ओके। सो हेयर वी कैन राइट डाउन, सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes, therefore it is a composite number. Okay, so moving towards the next question, and that is question number 7. So here is the question number 7. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट जितना बड़ा होता है उतना ही आसानी से बनता है। देखो कैसे, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स का मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स कितना मिनट्स 18 मिनट्स, ओके, टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। और रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि कितना मिनट्स लेता है तो 12 मिनट्स लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। whenever you see that same point same time and same direction they are moving around, और क्वेश्चन में यदि ये पूछता है कि आफ्टर कितने मिनट्स के बाद वो फिर से मिल सकेंगे कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो
आपको कुछ नहीं करना है, बस जो उनका एक्चुअल टाइम है उनका एलसीएम निकाल देना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा वो टाइम, जितने टाइम के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, बस इतनी सी बात है। जब भी आप ये देखो, आप सीधे उनके चक्कर लगाने के मिनट्स का एलसीएम निकाल दो। ओके, सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम फर्स्ट। एलसीएम ऑफ 18, 2 9 जा 3 3 जा। LCM of 12, 2 6 जा 2 3 जा। Okay, so here we can write 18 equals 2 into 3 into 3 and 12 equals 2 into 2 into 3. So LCM of 12 and 18 इज इक्वल्स, कॉमन कौन कौन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, साथ में जो अनकॉमन है उसको भी लिख देंगे। ठीक है, इनटू 2। सो हेयर वी गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सो द एलसीएम विल बी 36। ओके, और एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। ओके, सो टू फाइंड द एलसीएम, जो भी कॉमन है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 स्क्वायर। 3 कॉमन है तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे 3 स्क्वायर। ओके, एंड 2 2 जा 4 इक्वल्स 4 इंटू 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36। ओके, so here we get the LCM and that is our answer. So we will write therefore both Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. Okay, काफ़ी इजी था। वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस कंप्लीट एक्सरसाइज का आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel so that you never miss any update. I will solve out all the questions and clear your doubts. If you have any doubt in your mind, then please comment on below. I will sort out in the next video. और next video बहुत important है और सबसे most important question वहाँ से आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। We will prove that whether root 2 or root 3 or root 5 is irrational or not. So please make sure subscribe the channel and thank you for watching. Have a good day ahead. Bye bye.